हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 10,000 रुपये जमा करके 17 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। SBI न्यू RD स्कीम में मैच्योरिटी पर आपका रुपया सीधे आपके बचत खाते में जमा हो जाता है। यदि आपके पास 10,000 रुपये नहीं है तो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये और 5,000 रुपये जमा करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा यह भी मैंने इस वीडियो में बताया है। SBI के इस प्लान में कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितने रुपए से आप यह स्कीम ले सकते हैं, नॉमिनी की सुविधा के साथ साथ अकाउंट के ट्रांसफ़र की सुविधा के बारे में फुल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। कृपया वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस समय SBI की 1 साल की RD में जनरल सिटीजन को 6.8% और सीनियर सिटीजन को 7.3% इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप SBI में 1 साल के लिए 1,000 पर मंथ की RD करते हैं तो जनरल सिटीजन को 6.8% के हिसाब से 12,448 रुपये मिलेंगे और सीनियर सिटीजन को 7.3% के हिसाब से 12,482 रुपये मिलेंगे। यदि आप SBI में 2 साल के लिए 2,000 पर मंथ की RD करते हैं तो जनरल सिटीजन को 7% के हिसाब से 25,819 रुपये मिलेंगे और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से 25,955 रुपये मिलेंगे। यदि आप SBI में 3 साल के लिए 3,000 पर मंथ की RD करते हैं तो जनरल सिटीजन को 6.5% के हिसाब से 1,19,473 रुपये मिलेंगे और सीनियर सिटीजन को 7% के हिसाब से 1,20,411 रुपये मिलेंगे। यदि आप SBI में 5 साल के लिए 5,000 पर मंथ के हिसाब से RD करते हैं तो जनरल सिटीजन को 6.5% के हिसाब से 3,54,954 रुपये मिलेंगे और सीनियर सिटीजन को 7% के हिसाब से 3,59,663 रुपये मिलेंगे। यदि आप SBI में 10 साल के लिए 10,000 पर मंथ की RD करते हैं तो जनरल सिटीजन को 6.5% के हिसाब से 16,89,880 रुपये मिलेंगे और सीनियर सिटीजन को 7% के हिसाब से 17,37,017 रुपये मिलेंगे। अब हम बात करते हैं SBI RD स्कीम को आप कैसे खोलेंगे। SBI RD स्कीम में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना होता है और मैच्योरिटी पर पूरा रुपया आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता है। इस स्कीम में आप कम से कम 100 रुपये और अधिक से अधिक कितना भी रुपया जमा कर सकते हैं, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इस स्कीम में कौन कौन खाता खोल सकता है। इस स्कीम में बच्चे बूढ़े कोई भी खाता खोल सकता है, इसमें एज की कोई भी लिमिट नहीं है। SBI न्यू RD प्लान में कम से कम 1 साल के लिए RD करना होता है और अधिक से अधिक आप 10 साल तक की RD कर सकते हैं। SBI के न्यू RD फीचर्स की बात करें तो यदि आपने 5 साल की RD ली है और किसी वजह से आप किसी महीने रुपया नहीं जमा कर पाते हैं तो अगले महीने आपको पेनाल्टी के साथ रुपया जमा करना होता है। SBI के न्यू RD स्कीम में लोन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यदि आपको किसी वजह से लोन की आवश्यकता पड़ जाती है तो आप 90% तक लोन के रूप में ले सकते हैं। यदि आप बीच में ही पूरे रुपये निकालना चाहते हैं तो प्री मैच्योर क्लोजर से आप अपने RD का पूरा रुपया निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ पेनाल्टी कटने के बाद ही रुपया वापस मिलता है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जनरल सिटीजन को 40,000 रुपये के TDS की छूट मिलती है और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपये के TDS की छूट मिलती है। इससे अधिक ईयरली इंटरेस्ट बनने पर आपको TDS देना होता है। TDS से बचने के लिए आपको हर फाइनेंशियल ईयर में 15G/15H फॉर्म भर के अपनी ब्रांच में जमा करना होता है। SBI न्यू RD अकाउंट खोलने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है। SBI RD अकाउंट में आप नॉमिनी भी करा सकते हैं।
आप चाहें तो एक से अधिक नॉमिनी दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने SBI RD अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। तो यह थी SBI के न्यू RD प्लान की फुल जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।